जो आपने प्रॉमिस किया था इलेक्शन में, बजट में 10,000 करोड़, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। 4% रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक एफिडेविट की डालने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में केस है, ये कह के इसको टाल नहीं सकते आप। आपको कहना है यस, गवर्नमेंट जो पहला गवर्नमेंट का डिसीजन है वही होगा, और जो नोटिफिकेशन जो निकाले हैं 2B 2A, पूरे मुसलमानों को उससे एक्सक्लूड किए हैं। शेख नहीं, सैयद नहीं, पठान नहीं, मेहदिया नहीं, नवायत नहीं, फिर है कौन मुसलमान? अरे 2.5 साल से गवर्नमेंट देखे नहीं क्या इस नोटिफिकेशन को? पूरे एज मुस्लिम इन टोटो जो मैंने 95 में किया था, वो नोटिफिकेशन बहाल होना है। और जहां तक नदाफ, छप्परबंद, नालबंद, खुरैश, इनको जो है एक्स्ट्रा जो है एडिशनल रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि ये कैटेगरी अलग है, बिल्कुल पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये। तो ये चीजें जो है रियासत के अंदर होना जरूरी है। चार 4% रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मुसलमान एकदम बहुत खुश होने की जरूरत भी नहीं है। फिर पहले ही गवर्नमेंट में पैसा कम है, कॉन्ट्रैक्टर कम है। वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो है 4% इनको दे, उसके ऊपर बीजेपी वाले जो है बहुत एतराज करें। बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूं मैं, आप ही लोग बोल रहे थे कि मुसलमान पंचर डालने वाला है, फ्रूट बेचने वाला है। अगर वो पंचर डालने वाले को, फ्रूट बेचने वाले को गुत्तेदारी अगर दे के अच्छा काम करो अगर बोले तो गलती क्या है? और लोकसभा में उठे मुस्लिम जात के अंदर कन्वर्शन करने के वास्ते ये कर रहे हैं बोल के, तो दलितों को जो दे रहे हैं सहूलत, तो कन्वर्शन के लिए दे रहे हैं क्या? भाई बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान बोलता है, हालांकि 1947 में बाबा साहेब अंबेडकर जो है मौलाना अबू कलाम आजाद को बोले कि आप रिजर्वेशन लो। ये मौलाना अबू कलाम आजाद की गलती थी कि उस वक्त रिजर्वेशन नहीं लिए, वो आज तक हम लोग भुगत रहे। तो इसलिए इसके बारे में गवर्नमेंट फौरन फैसला करें, और अप्रैल के 10 तारीख से दोबारा मैं रियासत के दौरे पे निकल रहा हूं। क्योंकि वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास होगी नहीं होगी कश्मकश चल रहा है, लेकिन इसमें पूरे मुल्क की आवाम एकजुट होकर जो है इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट है, कानून है,
बहुत सारे रास्ते हैं इस बिल को अपोज करने की, और आवाम से भी ये कहता हूं, ये बहुत चीज़ें 3 तलाक कर को हुआ, बहुत चीज़ें करे बीजेपी, आवाम घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे मसाजिद और खबरस्तान इसकी हिफाजत होगी। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा करे। कुदरती साथ है और हम लोग जिंदा हैं। इंशाअल्लाह इस जद्दोजहद में हिस्सा लेंगे। और आगे जो है एक मजबूत ताकत रियासत कर्नाटक के अंदर बनाएंगे। और मुझे इस यकीन के साथ आप तमाम अखबार वाले, न्यूज़ वालों को मुबारकबाद देता हूं। तब कल असेंबली में वक्फ बिल की मुखालिफत में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, इस पर आप कुछ नहीं, पहले करना था करें, अच्छी बात है, मुबारकबाद देता हूं गवर्नमेंट को। देखिए, जहां गवर्नमेंट अच्छे काम कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, जहां गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कर रहे हैं। ये करो ना, पहले 4% 2A-B का पहले ये करो। कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन तुम्हें दिए, ठीक है, वो कब मिलना, गुत्तेदारी कब मिलना, कब काम होना, वो बाद में है। लेकिन ये जो है ये करो। और फंड्स जो है 10,000 करोड़ रुपए मैनिफेस्टो में तुम्हें बोले सो है, वो रिलीज करो। अब ये 4% रिजर्वेशन के ताल्लुक से एक खास तो ये है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स पहले ही ज्यादा है, मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर्स की तादाद ज्यादा है। अब इनको 4% में कैद करें तो बाकी को नुकसान होता मुझे वो मुझे उसका डिटेल उतना मालूम नहीं है, लेकिन इस समय कोई बड़ा मुतमईन और बहुत क्या कोई करोड़ों के मिल जा रहे मुझे नहीं है। काम करना है, कर रहे हैं, बस उतना ही है। तो इसमें ठीक है, वो बीजेपी वालों को बोलने का एक मौका मिला है, दिए मुल्क शेड्यूल कास्ट को दिए हैं। लेकिन जो अमाउंट का रिस्ट्रिक्शन है, कितने करोड़ के काम तक दे सकते, 2 करोड़, इसको बढ़ाओ। 2 करोड़ रुपए में फलियां नहीं खरीद सकते आज, कम से कम इसे 10 करोड़ तक लग जाओ। तो जो है माइनॉरिटी फंड आता, खबरस्ताना का, मस्जिदा का काम, कम से कम मुसलमान डर को तो भी खबरा का काम, पैसा खाना ना को पूरा पैसा मस्जिद में खबरस्तान में लगा को काम कर सकते हैं। ये काम मुस्लिम कॉन्ट्रैक्टर कर सकते हैं और उनको खौफ भी रहता। अब इस बार के बजट से मुतमईन है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बीजेपी तो कह रही है हलाल बजट है, मुसलमानों के लिए बना गया पूरा बजट। बहुत बहुत खुशी की बात है। मुसलमान बीजेपी वालों को हराम हराम कर मसला आया ना, हमें हलाल नहीं कर को खुद मान ले, उन्हों क्या है उन्होंने बोले दे। अब सर, डीसीएम डीके शिवकुमार से मुलाकात की है, अगले दिनों में आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले? कोई मुलाकात नहीं हुई। शिवकुमार से बात होके कितने के दिन हो गए। 6 तारीख को मैं रियासत के दौरे पर निकल रहा हूं और इस कौम को एक ताकत बन के उभरना है। मांगने वाली कौम नहीं, देने वाली कौम है ये। आज हमें ताकत हुए तो वक्फ बोर्ड का देखे नहीं, ये कौम की ताकत है। इस ताकत को उभरना है, इंशाअल्लाह उभरेंगे। हाल ही में सिद्धरामैया साहब से भी मुलाकात हुई, क्या बात हुई, क्या कुछ? नहीं, बात हुई तो यही वक्फ बोर्ड के सिलसिले से बोला था मैं उनको, अल्हम्दुलिल्लाह तो कांग्रेस अच्छा फैसला किए हो, अच्छा फैसला किए हो कि भाई मजबूती के साथ और आगे चल के इसको कैसा स्मूथली चलना है, इसके वास्ते आप इंस्ट्रक्शंस दें। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और खुद हुकूमत नॉमिनेट किए हैं मेंबर को। गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर हक पे काम नहीं करते तो उनको बदलने की ताकत भी
गवर्नमेंट के हाथ में है। इतने साल के वास्ते अगर नॉमिनेशन नहीं होता, एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट बोल के होता, कल सवेरे निकाल सकते। निखिल कुमारस्वामी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि सारा बजट जो है मुसलमानों को दे दिया गया है, तो इसके बारे में क्या? उनको अचार में बिरयानी बजट बोल बिरयानी बजट अचार। इसके बाबा का बाबा ने स्टैंप दिया था ना, क्या करा था कहते पूछना था। निखिल कुमारस्वामी के बाबा का बाबा जब चीफ मिनिस्टर था, 4% को सही होने ना डाला सो, हाँ 95 में निखिल वो अभी तो पैदा नहीं हुआ था, तेरे बाबा का बाबा साइन डाला सो, उसने तेरे बाबा के बाबा को पूछ ये करने से करेक्ट है या नहीं है करके, और खुद कुमार स्वामी को पूछ, तेरे बाबा को पूछ। वक्त वक्त पर जो है चेहरे बदलना, नकाबा बदलना वो अलग चीज है, लेकिन हकीकत जो है 95 में ही ये चीज आई, तो इवन येडियुरप्पा ऐसा नहीं बदली कर रहा था। बसराज बोम्माई की बेवकूफी थी, इसे हाथ डाला जला लिया, बेटा हारिया, आगे देखो उसकी नौबत क्या होती है मेरे को।